हॉस्टल में सन्नाटा पसर चुका था। लगभग सभी कमरों की लाइट भी ऑफ की जा चुकी थी, लेकिन एक कमरा ऐसा भी था जहां मध्यम वॉट का एक बल्ब जला हुआ था और करीब 4 से 5 दोस्त उसी एक कमरे में बैठ किसी अनावश्यक विषय पर चर्चा कर रहे थे। बताता चलूं, ये हॉस्टल शहर की चकाचौंध से एकदम दूर गंगा नदी के तट पर बना है। चारों ओर बड़े बड़े साखू के पेड़ और उन पर लिपटी लताएं दिन में तो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं, लेकिन रात में यही लताएं, टूटे हुए तने और विशाल खड़े वृक्ष उतने ही भयानक प्रतीत होने लगते हैं। लगता है हर एक कदम पर कोई बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। और रात में चलने वाली हवा इनसे टकराकर एक अजीब मनहूस सी आवाज निकालती हुई सीधे इस हॉस्टल में प्रवेश कर जाती है। फिर जानते हो क्या हुआ? ये योगेश था जो अन्य सभी दोस्तों को एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी सुनाने में मशगूल था। सभी दोस्तों के शरीर के रोए खड़े थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था कमरे में। क्या हुआ? सबसे कमजोर दिल वाले लड़के से नहीं रहा गया, उसने अपनी जिज्ञासा जाहिर कर ही दी। फिर उस जवान कातिल औरत ने अपने पति की काटी हुई गर्दन हाथ में ली और तालाब की तरफ चल दी। लेकिन उस औरत ने ऐसा किया क्यों? क्यों अपने मासूम पति को मौत के घाट उतार दिया? दूसरा दोस्त था जो बोलने की हिम्मत जुटा ही बैठा। हाँ, यही तो कहानी का ट्विस्ट है। चलो अब रात ज्यादा हो गई है, कल ये राज खोलूंगा। अरे आज ही बता दो ना भाई, कल तक तो नींद ही उड़ जाएगी। अरे सब्र भी करो, कोई नींद वींद नहीं उड़ने वाली। अंगड़ाई लेता हुआ योगेश बोला। तो चलो तुम सब अब अपने अपने कमरे में जाओ, कहानी का ट्विस्ट कल खुलेगा। क्या यार, तुम भी हमेशा बीच में ही ट्विस्ट छोड़ देते हो? सभी दोस्त बिस्तर से उठते हुए बोल पड़े। एक दोस्त ने हौले से दरवाजा खोला ही था। अरे ये शानदार खुशबू कैसी! दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी, बेहद मनमोहक, कभी न सूंघी खुशबू कमरे में फैलती चली गई। दोस्त ने बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था वहां पर। उसे लगा कि शायद कोई स्टूडेंट सेंट लगाए दरवाजे के पास पहले से खड़ा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी न था। हवा की एक डरावनी आवाज के अलावा बाहर कुछ भी नहीं था। पूरे हॉस्टल में घुप अंधकार छाया हुआ था, सभी कमरे बंद थे। हॉस्टल का मेन गेट तो शाम होते ही बंद कर दिया जाता था। ये खुशबू सभी को परेशान करने वाली थी। सभी अनजान से भावों के साथ एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, शायद इस अनजानी सी खुशबू का कारण जानना चाह रहे थे, लेकिन सभी के चेहरों पर प्रश्नचिन्ह स्पष्ट था। एक झटके के साथ दरवाजा बंद कर लिया गया। शायद अब सभी एक साथ उसी कमरे में एडजस्ट होने का मन बना चुके थे। सुबह सभी छात्र आंखें मलते हुए उठे। सभी की आंखों में लालिमा स्पष्ट थी। शायद कोई भी ठीक से सोया नहीं था। सभी के जहन में अभी भी रात वाली खुशबू तैरती रही थी। यार कल रात क्या था वो? अब सुबह हो चुकी थी, साथ ही उनका डर भी फुर्र हो चुका था। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता था। पता नहीं यार, सभी अनुत्तरित थे। लेकिन सभी की जिज्ञासा ने उसे एक प्रश्न बना दिया था और उस प्रश्न के सभी को अलग अलग तरीके से उत्तर मिल चुके थे। एक बार फिर से रात गहराने लगी थी। सभी मित्र योगेश के कमरे में इकट्ठा हो चुके थे। कल की कहानी का ट्विस्ट जो खुलना था। सभी के ज़हन में ट्विस्ट के साथ ही साथ कल की खुशबू भी स्वयं एक प्रश्न थी। आज जल्दी ही कहानी का ट्विस्ट खोल देना यार, ज्यादा रात तक हम नहीं जागेंगे। क्यों, फट रही है क्या? योगेश ने मजाकिया अंदाज में कहा। सभी दोस्त मंद मंद मुस्कुरा दिए। क्यों फटेगी मेरी? फट सबकी रही है, नाम मेरा लिया जा रहा है।
वो दोस्त खिसियाते हुए बोला, चलो छोड़ो, आज जल्दी ही कहानी का चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यार कल की खुशबू का कोई सुराग मिला? योगेश ने प्रश्न रख दिया। अब यार कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, फिर भी बताया जाए। कौन क्या क्या कह रहा है? अरे यार अब छोड़ो भी, तुम ट्विस्ट खोलो। ठीक है, लेकिन मैं पहले उसी खुशबू का ही ट्विस्ट खोलता हूं। मतलब? सभी ने एक साथ कहा। मतलब मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं जो बहुत पूजा पाठी भी हैं। उन्होंने बताया कि यदि ठीक आधी रात को बगैर किसी कारण के अति मनमोहक खुशबू हवा के साथ अंदर को आए तो ये किसी प्रेतात्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रेतात्मा? सभी के कान खड़े हो चुके थे। क्या बकवास है? सभी ने लगभग इस बात का खंडन किया, लेकिन एक डर सभी के जहन में घर करने लगा था। तभी घड़ी ने रात के 11 घंटे बजा दिए। यार फिर से कल वाला ही समय होने जा रहा है, लेकिन न तो कहानी शुरू हुई और न ही ट्विस्ट का पता चला। चलो अब फटाफट कहानी खत्म करो, सबने एक स्वर में कहा। इधर योगेश ने कहानी शुरू की और उधर एक बार फिर से मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। हॉस्टल पूरी तरह से काले बादलों के आगोश में आ चुका था। रह रहकर हवा डरावनी आवाज के साथ हॉस्टल के मुख्य द्वार को हिलाने लगी थी। लगभग सभी कमरों की बत्ती बुझ चुकी थी। उजाले के नाम पर सिर्फ इस कमरे का मध्यम सा बल्ब और हॉस्टल के ऊपर बारंबार गिरने वाली बिजली ही थे। एक भयानक मंजर ने पूरे हॉस्टल को घेर लिया था। इधर कहानी का ट्विस्ट आने वाला था और वो औरत अपने पति का कटा हुआ सर लेकर तालाब की ओर बढ़ने लगी। ये वाक्य एक बार पुनः योगेश के हलक से निकला ही था कि कड़ कड़ कड़क आकाशीय बिजली ठीक उस कमरे के बाहर ही गिरी। सभी सहमकर बिस्तर के ऊपर चढ़ गए। उनका मन और तन थर थर कांपने लगा था। सभी लोग कुछ और सोचते उसके पहले ही वही मनमोहक सी खुशबू कल की ही भांति उनके कमरे में बिखर चुकी थी। प्रेतात्मा। सभी की सोच में एक ही शब्द आने लगा था। योगेश के कहानी सुनाते ही मौसम बिगड़ने लगा। एक अनचाही सुगंधित खुशबू हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही कहानी का ट्विस्ट योगेश ने खोलना चाहा, वह खुशबूदार हवा उस कमरे में प्रवेश कर गई। आगे क्या हुआ? सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर एक शब्द हावी हो चुका था। प्रेतात्मा। सभी थर-थर कांपने लगे थे। कहीं यह बात सही तो नहीं? रात भी करीब आधी गुजर चुकी थी। मौसम बाहर बेहद डरावना हो चला था। साये साये कर हवा एक डरावनी आवाज निकालकर हॉस्टल के चारों ओर बहने लगी थी। साखू के पेड़ हवा के झोंकों से इस कदर लहरा रहे थे मानो अभी टूटकर गिरने वाले हों। रह कर आकाश में बिजली चमक रही थी। एक भयानक माहौल व्याप्त हो चुका था। हॉस्टल में पलने वाले कुत्ते भी न जाने क्यों आज एक अजीब सी आवाज निकाल बेचैन से दिख रहे थे। दूर बगिया में भी सियारों ने रोना चालू कर दिया था। हालांकि ये सामान्य प्रक्रिया ही थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भयावह लग रही थी। ये सीधा सा उदाहरण था कि हो ना हो कोई पराशक्ति का प्रवेश इस हॉस्टल में हो चुका था। लेकिन क्यों? खुशबू का एहसास होते ही योगेश अपनी कहानी को विराम दे चुका था। देता भी क्यों नहीं, उसके हलक से शब्द अब निकल ही नहीं रहे थे। अन्य सभी मित्रों के चेहरों पर भी हवाइयां स्पष्ट दिख रही थीं। पूरा कमरा निःशब्द था, न कोई आवाज न कोई प्रतिक्रिया। सभी मूर्तवस्था में जा चुके थे। कुछ समय ही बीता होगा। कमरे का दरवाजा चरमराती सी आवाज में खुलने लगा। चर्रर। एक व्यक्ति के निकलने लायक ही दरवाजा मुश्किल खुला था। तभी एक तेज बिजली दरवाजे के पास गिरी।
एक तेज रोशनी से कमरा नहा गया। सभी ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली, मगर योगेश ने नहीं। योगेश को दरवाजे पर अचानक से एक साए का सा एहसास हुआ, जो पल भर को ही दिखा था। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। न खुशबू, न हवाएं, न रोना, न चिल्लाना। योगेश ने कमरे की बत्ती जला दी। ओ गॉड, आज बच गए। पसीना पोंछते हुए योगेश बोला, बच गए मतलब? अन्य दोस्तों ने जिज्ञासा जाहिर की। अब छोड़ो भी, अभी रात में कुछ भी बताना सही नहीं है। क्या यार, फिर से बीच मझधार में? सभी मित्र एक स्वर में बोल पड़े। अब सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। योगेश की आंखों से नींद गायब थी, रह रहकर उसे वो साया याद आ रहा था। क्या वाकई प्रेत आत्मा इस कमरे में आई थी? हो सकता है। नहीं, यह मेरा भ्रम भी हो सकता है। सिर्फ मुझे ही तो दिखा था वो साया, जबकि इतने सारे लोग कमरे में मौजूद थे। योगेश ने मन को समझाना चाहा, हाँ यह मेरा भ्रम ही होगा। किसी तरह से अपने को मना योगेश सोने की कोशिश करने लगा। सुबह का उजाला एक बार फिर हॉस्टल को अपने आगोश में ले चुका था। पता नहीं चल रहा था कि कल की रात इतनी भयानक रही होगी। सुहाना मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट और साखू की लंबी लंबी टहनियों से छनकर हॉस्टल के ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी एक अलग छटा बिखेर रही थी। एक दिव्य और मनोरम दृश्य था वहां पर। कॉलेज में सभी दोस्त एक बार फिर से मिलकर रात की ही बातों में मशगूल थे। यार, कल फिर उसी तरह का माहौल हो गया था, डरावना सा। हाँ यार, लेकिन वह अचानक से दरवाजा क्यों खुला था यार? योगेश ने अपने जज्बातों को काबू में रखा। उसने साए वाली बात किसी से भी साझा नहीं की। हो सकता है हवा के किसी झोंके से दरवाजा खुल गया हो। योगेश ने बात रखी, लेकिन दरवाजे तो मैंने पूरी तरह से खुद ही बंद किए थे। मित्र ने अपनी बात की मजबूती रखी। अरे हो सकता है तुमने कुंडी खोली छोड़ दी हो, तुम्हें याद ही नहीं रहा होगा। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो। इन्हीं बातों में दिन एक बार फिर से गुजर गया और एक बार फिर काली रात हॉस्टल के ऊपर छाने लगी थी। मौसम साफ था, कल की तरह का भयावह मौसम नहीं था आज, जिसकी सभी को उम्मीद थी। आज सभी के जहन में डर कुछ कम था सिवाय योगेश के। योगेश की आंखों के सामने वह साया बार बार प्रकट हो रहा था, लेकिन योगेश ने अपनी बात किसी से भी साझा नहीं की थी। एक बार फिर से दोस्तों की टोली उस कमरे में इकट्ठी हो चुकी थी। यार योगेश, आज वह सस्पेंस खत्म कर दो। 3 दिन होने जा रहे हैं। तुम हर बार ट्विस्ट को बीच में ही छोड़ देते हो। एक मित्र अपनी जिज्ञासा प्रकट की। मैं छोड़ देता हूं या ऐसा मौसम बन जाता है कि मुझे छोड़ना पड़ता है? देखा नहीं तुमने क्या क्या हो रहा था कल? योगेश ने झल्लाते हुए कहा। हाँ, वह भी बात सही है, लेकिन आज हम इतनी रात होने नहीं देंगे। तुम अभी वो ट्विस्ट खत्म कर दो। चलो, कहानी का एंड तो करना ही है। कहते हुए योगेश ने कहानी एंड की ओर बढ़ा दी। और जैसे ही वह औरत अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर के तालाब की ओर बढ़ने लगी, बात अभी पूरी होती कि अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई, जा करके देख, दरवाजे पर कौन है? योगेश ने अपने मित्र की ओर इशारा किया। मित्र ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। अभी तो 10 ही बज रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह आश्वस्त होना चाह रहा था कि यह पिछली 2 घटनाओं की अगली कड़ी तो नहीं है, लेकिन वक्त अभी उतना आगे नहीं बढ़ा था। धीरे से उठकर उसने दरवाजे की सांकल खोल दी।
कौन है भाई? कहते हुए उसने बाहर को झांका, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है? उसने एक बार तेज आवाज में पूछा। उसे लगा कि हॉस्टल का कोई लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं था। कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर आकर बैठ गया। कोई नहीं यार, किसी लड़के ने मजाक किया होगा। बाहर कोई भी नहीं है। सभी मित्रों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और योगेश को कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इंसिस्ट करने लगे, लेकिन योगेश की आंखों में एक डर अलग से दिखने लगा था। तो दोस्तों, बाकी की कहानी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का अगला भाग आपको मिल सके। धन्यवाद।